और बताइए सर जी लोग कैसे हैं। तो नमस्कार, मैं राहुल सर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार एकदम तटस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपका पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे मैं राहुल सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित यहाँ पे तैयारी कराई जाती है आपकी, वो भी पूर्णतः निःशुल्क एवं बहुत ही एथेंटिक कंटेंट एवं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैटर प्रोवाइड किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसके पहले भी लगभग 70 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिनका प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, आप जाके देख भी सकते हैं। हमारा जो नया भाई बहन है नहीं देखा है देख भी सकता है। एकदम सारी कक्षाएं निःशुल्क है भैया, है ना हमारे साहब। उसके बाद हम लोग अभी एक नया बैच स्टार्ट किए 4 दिन से, आज चौथी क्लास है। हम लोग इसमें स्टार्ट किए हैं कहाँ से? आधुनिक चित्रकला से। आधुनिक चित्रकला से हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके बारे में, आधुनिक चित्रकला के बारे में भी देखा थोड़ा बहुत। साथ ही साथ कुछ स्थानीय शैलियों पे भी चर्चा किया। परीक्षा तो आज नहीं कल हो ही जानी है, उसका टेंशन आप मत लीजिए। आप पहले ये टेंशन लीजिए कितने तैयार हैं आप, आपकी तैयारी कितनी है। क्या पेपर अभी 20 दिन बाद हो जाए तो आप 115 क्वेश्चन कर ले जाएंगे? क्या आप इस स्थिति में, इस दशा में हैं? यदि हैं तब तो भैया सब जाहिर सी बात है कि आप कष्ट में होंगे, परीक्षा कब होगी कब होगी। लेकिन ऐसे लोग तो 2-3% होबे करेंगे, जिनका पूरा तैयार होगा, रिवीजन भी कर चुके होंगे 2 बार, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी लगा चुके होंगे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट में बढ़िया नंबर उनका आ रहा होगा, 115-20 क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या 2 से 3% है। तो लेकिन भैया और सभी भीड़ तो बहुत ज्यादा ना है, क्यों? तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि परीक्षा का, परीक्षा तो होबे करेगी। जितना एक्स्ट्रा समय आपको मिलता जा रहा है, आपको फंड बोनस के रूप में मिलता जा रहा है, आप इसका सदुपयोग करें। आपके लिए ये बहुत सुनहरा पल है। तो दोस्तों, आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आज की कक्षा। हम लोग आधुनिक चित्रकला पे चर्चा कर रहे थे। किस पे? आधुनिक चित्रकला पे। भैया आधुनिक चित्रकला पे चर्चा कर रहे थे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आधुनिक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ स्थानीय शैलियों पे चर्चा किया। किस पे? इसके अंतर्गत स्थानीय कुछ प्रमुख शैलियां थी, कुछ प्रमुख शैलियां थी, उन पर हम लोगों ने बड़ा ही विशेष जो है चर्चा किया। जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत दोस्तों, हम लोगों ने कौन कौन सी शैली का अध्ययन किया? जिसके अंतर्गत आपने उड़ीसा के पटचित्र का अध्ययन किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, या उड़ीसा शैली जिसे कहते हैं। उसके पहले हम लोगों ने मैसूर शैली का भी उसी कक्षा में चर्चा किया, जो स्थानीय शैलियों के अंतर्गत आती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते रहते हैं। मैसूर शैली के साथ साथ हमने बंगाल के पटचित्र या कालीघाट शैली का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया इसी के अंतर्गत। आज इसी कड़ी में, स्थानीय शैलियों की कड़ी में, अंतिम बिंदु में लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है तंजौर के पट्टचित्र। क्या नाम है? तंजौर के पट्टचित्र, या आप इसी को तंजौर शैली भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तंजौर शैली भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो तंजौर शैली है, पहले हम जान लेते हैं कि ये तंजौर है कहाँ पे, ये तंजौर की स्थिति क्या है, तंजौर है कहाँ पे, तंजौर की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या है इसमें। ये जो तंजौर के पटचित्र या तंजौर नामक शैली का अध्ययन करने हम चल रहे हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है,
भारत का ये जो दक्षिणी बिंदु है, यहीं पर एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है भैया लोग? तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। इसी तमिलनाडु में यह तंजौर नामक स्थल या स्थान अथवा यह जगह जो है वहीं पर स्थित है। कौन? यह तंजौर। यह तंजौर जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तंजौर प्राचीन काल से ही तमिलनाडु का, ये जो तंजौर है, यह प्राचीन काल से ही तमिलनाडु का एक प्रमुख अथवा सांस्कृतिक केंद्र रहा है। यह तंजौर, ये बात याद रखिएगा, प्राचीन केंद्र रहा है। तंजौर की अगर हम बात कर ले तंजौर शैली में, तो इसमें जो तंजौर नामक स्थान है, इस तंजौर में ये पहले मद्रास में, पहले नाम मद्रास था, यहाँ जो चेन्नई राजधानी है मद्रास नाम से जानी जाती थी पहले। उसको जो है वहाँ पर कई राजवंशों ने शासन किया। उसमें आपके पांड्य भी थे। कौन? पांड्य या पांड्या? हार्दिक पांड्या नहीं, पांड्य वही। हाँ, ज्यादा अंदर जाइएगा। पांड्यों के साथ साथ आपने क्या भाई हम लिख दिए, चोल हम लिखने जा रहे थे, क्या लिख दिए मार साहब लोग, जरा देखिए तो क्या लिख दिया हमने। या चोल। चोल के साथ साथ नायक कालीन, नायक नाम का जो राजवंश था, नायक, या चाहे पांड्य हो चोल हो, पांड्य हो या चोल हो, नायक, इनके समय के, इनके काल के कुछ पाषाण की प्रतिमाएं यहाँ पर, चूंकि एक संग्रहालय भी है, उसी संग्रहालय में इनके समय की, इनके काल की पाषाण प्रतिमाएं भी संग्रहित हैं। साथ ही साथ यह एक बहुत ही बेहतरीन सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है तमिलनाडु का। कौन? तंजौर। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों सर, है ना? चलिए, तो ये बात हो गई, इस पे आप लोग गौर फरमाइएगा। आप देखेंगे कि ये जो तंजौर है, इस तंजौर शैली को विकसित होने में, इस तंजौर शैली को विकसित होने में इन्हीं चोल राजाओं का बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्मार्ट साहब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह पूछता है आपसे, क्वेश्चन सीधा हिट करता है कि तंजौर शैली या तंजौर के पटचित्र को विकसित करने में या विकसित होने में किस राजवंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है या था। तो हमारे सर जी लोग, मैडम लोग, आप तुरंत बताइएगा, यही चोल राजवंश, चोल राजाओं का ही इस शैली, तंजौर नामक शैली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इन्हीं के समय में माफ करिएगा, इन्हीं चोल राजाओं के समय में, इन्हीं के संरक्षण में ये जो तंजौर है, तंजौर प्राचीन काल से विभिन्न कलाओं का एक बड़ा समृद्ध, बहुत बेहतरीन केंद्र रहा है। बहुत बेहतरीन केंद्र रहा है यह जो है तंजौर। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए एकदम बढ़िया से समझते हुए चलिएगा, बहुत बेहतरीन कक्षा होने वाली है। आप देखेंगे कि 18वीं सदी जो है, 18वीं शताब्दी के अंत में, कब? 18वीं शताब्दी के अंत में एक राजा हुआ करता था, राजा सरभोजी। क्या नाम था? राजा सरभोजी। राजा सरभोजी, ये 18वीं शताब्दी के अंत की बात की जा रही है। कब की? 18वीं शताब्दी के अंत की बात की जा रही है, अंत के समय की, अंतिम चरण की बात की जा रही है। उस समय राजा सरभोजी नामक एक राजा हुआ करता था। इसमें, इसके समय में जो छोटे छोटे राजस्थानी, आज के समय में तो राजस्थान एक अकेला राज्य है। हमने जब इसके पिछली कक्षा में राजस्थानी शैलियों का अध्ययन किया था, उसमें अनेक उस समय के जो शैलियाँ थी स्वतंत्रता से पहले की, उसमें जो अनेक छोटे छोटे राज्य थे,
जैसे कुल्लू राज, मनाली, मतलब तमाम प्रकार के राज्य हम लोगों ने, मेवाड़, मारवाड़ और मतलब तमाम प्रकार की उसमें हम लोगों ने उनियारा, शेखावटी, जयपुर, तमाम प्रकार की शैलियों का हमने जो छोटे-छोटे उनको राज्य कहा गया। वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है। ये मत सोचिए कि एक अलग राज्य की कहाँ से आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है, पिछले समय की बात है। तो आप बात को समझिएगा, आपको बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल भावनाओं को समझिएगा। और सर हो चाहे मैडम हो, आपके लिए कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इसलिए हम चूंकि आज बड़े खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि हमारे भैया लोग, मार साहब लोग पूछते हैं कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। मजे की बात ये है कि जब मार्क टेस्ट देते हैं तो 68, 70, 80 क्वेश्चन करके आते हैं। और ऐसे लोग जब कहते हैं परीक्षा क्यों नहीं हो रहा है, परीक्षा कब होगा, तो हंसी तो आएगी, स्वाभाविक सी बात है। चलिए, तो ये जो 18वीं सदी के अंतिम चरण में ये जो राजा सरभोजी था, इसके समय में राजस्थानी राज्यों के जो चित्रकार थे, उन चित्रकारों को वहां से, जबकि जब वहां मतलब राजस्थानी राज्य की दशा एकदम खराब हुई है, जब दशा खराब हुई है तो जो चित्रकार रहे उनमें से फरार हुई है, दशा खराब होते वहां से फरार हो गए और आश्रय की तलाश में भटकने लगे। जब आश्रय की तलाश में भटकने लगे तो उस समय इन्हीं चोल राजाओं ने उनको संरक्षण देने का काम किया। सॉरी, चोल क्या नाम इनका, राजा सरभोजी ने उनको संरक्षण देने का काम किया। जो राजस्थानी राज्यों की दशा खराब होने के चलते वहां से फरार यानी भागे हुए चित्रकार जो आश्रय की खोज में थे, उनको आश्रय इसी राजा सरभोजी ने दिया। कि हमारे मार साहब लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब बात है जिसे 17वीं सदी या 18वीं सदी हो, 17वीं सदी या 18वीं सदी में मद्रास के अंतर्गत एक त्रिचनापल्ली नामक जिला हुआ करता था। किस नाम का? त्रिचनापल्ली। कहाँ हुआ करता था? मद्रास के अंतर्गत। यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पेनिया का, कलमिया का जो थोड़ा सा ना है, इधर चलो, बस बस करेक्ट। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लें जी, आगे बढ़िएगा, देखिएगा। हाँ, तो ये जो त्रिचनापल्ली नाम का जिला है, जो आप देखेंगे कि तंजौर को केंद्र बनाकर तंजौर की जो चित्र शैली है, वह चित्र शैली बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित होती है। ये जो राजा सरभोजी के समय में राजस्थान से चित्रकार भाग कर आए थे आश्रय की तलाश में, और इसने आश्रय भी देने का काम किया। आप आगे देखेंगे कि 17वीं 18वीं सदी के आसपास जो है मद्रास के अंतर्गत एक जिला है त्रिचनापल्ली नाम का। यह त्रिचनापल्ली दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहीं पर इस तंजौर शैली का विकास होता है। यह तंजौर शैली जो है यही विकसित होती है। इसी तंजौर को जो है केंद्र बनाकर इस तंजौर नामक शैली का विकास किया जाता है। जब यह शैली विकसित होती है तो बात आती है, अच्छा उद्गम के बारे में बतेबे ना कि हमारे साहब उद्गम का, इसका उद्गम कैसे हुई को, किसका? तंजौर शैली का। हम भैया मार साहब लोग अगर इसके उद्गम की हम बात कर लें तो आप देखेंगे कि इसका उद्गम जो है एक तिरुवरुर है, तिरुवरुर, तिरुवरुर, तिरुवरुर के त्यागराज मंदिर, ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है। तिरुवरुर के एक बड़ा ही तिरुवरुर के त्यागराज मंदिर के भित्ति चित्रों से इसका उद्गम माना जाता है। इसका, इस तंजाउर शैली का, जिसे तंजाउर भी पहले कहा जाता था। बात समझ में आ रही है ना वहां साहब? ध्यान दीजिएगा। तिरुवर के त्यागराज मंदिर, जो तिरुवर का त्यागराज बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर के भित्ति चित्र जो बने हैं, उसी भित्ति चित्रों से इसका आरंभ या इसका उद्गम माना जाता है। यह बात ध्यान दीजिएगा, इसका उद्गम माना जाता है कि यहीं से यह शैली उदित होती है।
ये बात एकदम टोंगम गठिया है भाई। चला मार साहब, अच्छा देखेंगे कि इसमें इस शैली में ज्यादातर लकड़ी के फलकों पर भी चित्र बनाए गए हैं। ज्यादातर चित्र इसमें, ज्यादातर चित्र लकड़ी के फलक फलकों पर चित्रित किए गए, साथ ही साथ हाथी दांत पर भी चित्रण किया गया है। हाथी दांत व हाथी दांत के साथ साथ शीशे पर भी चित्रकारी की गई है। इस शैली की एक बड़ी ही प्रमुख और मतलब एकदम लालीपाप व्यवस्था बा कि इसमें ग्लास, ये जो तंजोर है, यह है तंजोर ग्लास पेंटिंग का ग्लास पेंटिंग का बड़ा प्रमुख केंद्र रहा है। यह भी बात नोट करिएगा मार साहब, चूंकि ये जो तंजौर नामक स्थान है, यह तंजौर ग्लास पेंटिंग का बहुत बड़ा एवं प्रमुख केंद्र भी रहा है। इस बात को याद रखिएगा। आप देखेंगे मतलब जैसे कहा जाता है ना कि अगर हम देख ले इसकी स्टार्टिंग से, प्रारंभ से, तो प्रारंभ में ही आप देखेंगे कि तंजौर शैली में प्रमुख रूप से जो तंजौर शैली है, आप देखेंगे कि प्रारंभ से ही तंजौर शैली में हाथी दांत पर हाथी दांत पर सभी बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं। सभी का मतलब होता है दोस्तों मार साहब लोग व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र सभी का मतलब होता है। तो आप देखेंगे कि आरंभ से ही तंजौर में प्रमुख रूप से हाथी दांत पर सभी चित्र बनाए गए हैं, देखने के लिए मिल जाते हैं। तथा साथ ही साथ हाथी के दांतों पर हाथी के दांतों के साथ साथ लकड़ी लकड़ी पर भी हमें चित्रकारी देखने के लिए मिल जाती है। ये बात एकदम भाट टोंगस गठिया लिया सर जी लोग। चला चलिए भैया आगे बढ़ते रहिए, देखिएगा बात तो यहां तक हो गई। आगे एक राजा आते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है भैया? शिवाजी। जिनका क्या नाम है? शिवाजी। इस शिवाजी के समय में 1833 से लेकर 1855 ईस्वी के मध्य कुल 33 कलाकार हुआ करते थे। कितने? 33 कलाकार हुआ करते थे, जिन्होंने लकड़ी के फलकों पर, हाथी के दांतों पर बहुत सारे चित्रांकन करने का काम किया। ये बात आप लोग भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब मामला ये होता है कि इन्हीं के समय के बाद इस शैली को, तंजौर शैली को राजकीय संरक्षण, जो राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था, वह कम होने लगा। अर्थात कहने का मतलब है कि एक प्रकार से खत्म हुई है। और जब राजकीय संरक्षण खत्म हुई है भैया, तब तो ससुरा इस शैली पतन हुई है। तब का हुई है? ये शैली का पतन हो जाता है। यह बात आपको अपने टोंगा में गठिया लेवे चाहिए। आप देखेंगे कि तंजौर शैली में जो है भगवान विष्णु, ये जो तंजौर शैली में आप देखेंगे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, इस तंजौर शैली में विष्णु जी, शिव जी, कृष्ण भगवान से संबंधित बहुत से चित्र बनाए गए हैं। यानी चित्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुतायत मात्रा में है। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कृष्ण से संबंधित जो चित्र हैं, इन चित्रों में आप देखेंगे कि एक चित्र है बाल कृष्ण, और साथ ही साथ एक और याद रख लीजिएगा,
माखन रखते हुए। ये जो बाल कृष्ण माखन रखते हुए नाम का जो चित्र है, माखन रखते हुए या माखन लिए हुए, लिख देते हैं लिए हुए, माखन लिए हुए या बाल कृष्ण नामक चित्र इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण एवं बेहतरीन उदाहरणों में से आता है। कौन? यह बाल कृष्ण और माखन लिए कृष्ण नाम का जो चित्र है, इस शैली के सबसे विशिष्ट चित्र है। विशिष्ट चित्र होने के कारण उदाहरण में हमेशा इन्हीं को प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों जानते रहिए और बकिया आपको जानने की जरूरत नहीं है, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि तंजौर शैली में बाल कृष्ण व माखन लिए हुए कृष्ण नामक जो चित्र है, यह उस शैली का तंजौर का अति उत्तम उदाहरण माना जाता है। ये बात मार साहब लोग याद रखा भाई, सीधी बात है। आगे आप बात करेंगे कि इस शैली में जो तंजौर को या तंजौर शैली के जो प्राचीन चित्र थे, या सॉरी जो तंजौर शैली के चित्र थे, उन चित्रों को बनाने में, जो तंजौर शैली में चित्र बने, उन चित्रों को बनाने में शुद्ध एवं सपाट रंगों के साथ साथ जो पृष्ठभूमि हुआ करती थी, वह सदैव हरी, जो पृष्ठभूमि हुआ करती थी वह सदैव हरी व लाल रंगों से बनाई जाती थी। साथ ही साथ इस तंजौर शैली के जो चित्र थे, उन चित्रों की आकृतियों का जो रेखांकन हुआ करता था, उन चित्रों की आकृतियों के रेखांकन में सुनहरे, लिखिएगा, आकृतियों के रेखांकन में ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है मार साहब लोग, मैडमों लोग, आप लोग नोट कर लू। जो तंजौर शैली है, तंजौर शैली के अंतर्गत जो आकृतियां बनाई गई हैं, जो चित्र बने हैं, उन चित्र आकृतियों में जो रेखांकन हुआ है वह सुनहरे वह सुनहरे व लाल रंगों से किया गया है। मार साहब लोग एकदम टोंगम गठिया वाली बात बा। चलिए, तो ये बात हो गई। आप देखेंगे कि ये जो तंजौर शैली है, इस शैली के अंतर्गत जो चित्रकार थे, उन चित्रकारों को अगर कहा जाए तो मूलतः किस स्थान से आते थे, तो आंध्र प्रदेश एक राज्य पड़ता है वर्तमान में, उसी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत राजू नाम की एक जाति हुआ करती थी। ये जवन तंजौर शैली के चित्रकार हैं, एनहन जवन रहन, वही आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली राजू नाम की जो जाति हुआ करती थी, समुदाय हुआ करता था, उसी से संबंधित था, उसी से संबंध रखता था, यानी राजू जाति के थे तंजौर शैली के चित्रकार। ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ नोट के रूप में जाते जवाबत एक चीज ही याद कैला, नोट के रूप में वहीं कहीं लिख लीजिएगा कि इस तंजौर शैली के, किस शैली भैया? तंजौर शैली के, इस तंजौर शैली के जो अंतर्गत एक बड़ा ही बौद्ध विद्वान बहुत पहले भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भ्रमण कर लिया था बहुत पहले में, एक बड़ा ही अच्छा नाम मिलता है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ। क्या नाम है? लामा तारानाथ। बहुत बड़ा इतिहासकार था। इसने दक्षिण भारतीय चित्रकला को डिफाइन करते हुए यह लिखा है कि जय, पराजय और विजय, जय, पराजय और विजय नाम के तीन प्रमुख कलाकार अर्थात चित्रकार हुआ करते थे। और उसने तिब्बती विद्वान लामा तारानाथ ने यह भी लिखा है कि ये जो जय, पराजय, विजय नाम के तीन चित्रकार हुआ करते थे, ये तीनों और साथ ही साथ इनके जो शिष्य थे,
इनके शिष्यों ने और इन तीनों ने दक्षिणी शैली का निर्माण किया है। ले बात तो ये हुई कि अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी शैली के निर्माता कौन है, तो ये बता दिया जाए पराजय, विजय और इनके शिष्य। तो इसी के साथ मैं ये कक्षा यहीं तक रखता हूँ। आगे उम्मीद करूंगा कि कल की कक्षा में हम लोगों को ये तो स्थानीय शैलियाँ जो कि तंजौर के साथ हम यही समाप्त करते हैं, इसके आगे कुछ है भी नहीं। एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और धन्यवाद।